हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके क्विज ऐप डेवलपमेंट का। दोस्तों ये क्विज ऐप डेवलपमेंट का पार्ट है हमारा 22 है ना। इसमें हम लोग जो है आगे काम करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ उतना काम आपको करना है। सबसे पहले आ जाना है इंस्पेक्ट करके लोकल स्टोरेज में, यानी कि लोकल स्टोरेज में आ जाना है दोस्तों। एप्लीकेशन में जाना है इस तरीके से, और लोकल स्टोरेज में देखिए ये लोकल स्टोरेज मैंने ओपन किया यहाँ से इस तरीके से। और इसमें जितना भी की है सब कुछ इस तरीके से यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, नया की यहाँ पर लॉग आउट कर देंगे इसको, है ना। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लॉग आउट कर दिया। अब यहाँ पर आ जाइए VS कोड में अपने, और dashboard.js है जो, इसमें आ जाइए। जैसे मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों वैसे ही आपको करना है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। देखिए हम लोग ने पिछले वीडियो में ही, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में ही यहाँ पर ब्रांड कोड ऐड किया था। यहाँ से आपको ब्रांड कोड को हटा देना है। कैसे हटाना है वो समझिए। इतना सेलेक्ट करना है। देखिए कैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इतना हाईलाइट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, इतना हाईलाइट करना। देखिए ये वाला नहीं हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बस इतना हाईलाइट कर रहा हूँ इस तरीके से। और चेंज ऑल अकरेंस, ये देखिए चेंज ऑल अकरेंस। जब इस पर राइट क्लिक करोगे, देखिए कैसे करना है, इस पर हाईलाइट करिए पूरा, और चेंज ऑल अकरेंस इसी पर राइट क्लिक करना है। देखिए चेंज ऑल अकरेंस इस तरीके से आ जाएगा। एक बार लेफ्ट या मतलब राइट कोई भी एरो की दबा देंगे तो ये सेलेक्ट से हट जाएगा, है ना। सेलेक्ट से हट गया। अब यहाँ से आपको ब्रांड और प्लस इस तरीके से हटा देना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर मतलब प्लस तक ही हटाना है, प्लस रहने देंगे। इस तरीके से आपको हटा देना है, इतना आपको हटाना है। एक मिनट, कंट्रोल Z करना पड़ेगा क्योंकि कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो अंडर स्कोर ब्रांड, अच्छा हाँ ये देखिए यहाँ से हटाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ से लेके सेलेक्ट करना है, यहाँ से, है ना। ये वाला भी आपको हटा देना है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करिए, और चेंज ऑल अकरेंस पे फिर से क्लिक करिए इस तरीके से। और आपको लेफ्ट या राइट एरो कोई भी दबा दीजिए, राइट एरो की दबाइए इस तरीके से। और यहाँ से यानी कि ये वाला भी आपको हटाना है, ये इन्वर्टेड कामा, ठीक है। इस तरीके से हटाइए, प्लस तक पूरा हटा दीजिए। बस इतना काम करना है आपको, है ना। इतना हटाने के बाद देखिए कई जगह पे ये हट जाएगा, बहुत सारी जगह पे हट जाएगा, तो सभी जगह पे हट जाएगा। ऊपर आइएगा, ऊपर देखिए यहाँ से भी हट गया, है ना। हम लोग यहाँ से डेटा निकालते हैं लोकल स्टोरेज से, यहाँ पर हमें लगाना है ना। तो प्लस लगा के इस तरीके से, और यहाँ पर अंडर स्कोर ब्रांड लगा देना। बस एक जगह पे यहीं पर लगाना है और कहीं नहीं लगाना, इस तरीके से लगा देना। अब आ जाना है यहाँ पर, रिलोड करना है इस तरीके से। यहाँ पर मैं ब्रांड कोड दे देता हूँ, और यहाँ पर यूजर नेम दे देता हूँ, और यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए इंस्पेक्ट करूंगा तो लोकल स्टोरेज में कोई भी डेटा नहीं है। एप्लीकेशन में जब जाओगे लोकल स्टोरेज में कोई भी डेटा नहीं है, देखिए, है ना। इस तरीके से जैसे मैं साइन अप करूंगा, यहाँ से साइन अप करना पड़ेगा हमें पहले। तो साइन अप वाला फॉर्म लेता हूँ मैं, यहाँ से ब्रांड कोड डाल देता हूँ, यहाँ से ये डाल देता हूँ नाम ये, और कॉन्टेक्ट डाल देता हूँ, एड्रेस डाल दे रहा हूँ। यूजर नेम में just@gmail.com और 12345। साइन अप करूंगा तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से की बनेगा, इस तरीके से की बना। एक और की, यानी कि एक और इंसर्ट कर लेते हैं, 1234 ब्रांड कोड इसका दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर चेंजेस किया, और यहाँ पर यूजर नेम डाल देता हूँ आलोक, ठीक है। और यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ 12345। साइन अप करूंगा तो देखिए 2 ब्रांड की आ गया। अब मैं किसी एक को लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो साइन इन पे क्लिक करूंगा, यहाँ से ये वाला लॉगिन कर लेता हूँ। साइन इन पे क्लिक करूँ तो देखिए लॉगिन हो गया, यहाँ पर लॉगिन हो रहा है, ये देखिए लॉगिन हो गया। अब हमें इसमें कुछ सब्जेक्ट वगैरह स्टोर कर देना है, तो यहाँ पर हिंदी इस तरीके से लिखेंगे, और स्टोर सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्टोर हो गया यहाँ पर, है ना। इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश, और स्टोर पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा ये स्टोर हो गया। अब हमें यहाँ पर एक और डेटा, यूजर डेटा स्टोर करना है। तो मैं यहाँ से श्रद्धा, और यहाँ से मतलब ले लेता हूँ। यहाँ से चूज टाइप में स्टूडेंट, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी डाल दूंगा इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इनरोलमेंट डाल रहा हूँ, पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एड्रेस डाल दे रहा हूँ, एड्रेस कुछ भी डाल रहा हूँ इस तरीके से। रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर नहीं हुआ, ठीक है। फर्स्ट टाइम रजिस्टर नहीं होता, इसको भी देखना पड़ेगा हमें आगे, ठीक है। फिलहाल मैं इस तरीके से फिर से डालता हूँ यहाँ पर डेटाओं को, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहा हूँ। यूज़र ये सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। पासवर्ड मैं सही से डालूंगा 12345, और इनरोलमेंट भी सही से डालूंगा क्योंकि अभी मुझे लॉगिन करना है, ठीक है। और एड्रेस भी डाल दे रहा हूँ,
रजिस्टर करूंगा तो देखिए रजिस्टर हो गया, यहाँ पर एक डेटा आ गया, ठीक है, ये डेटा आ गया। हमें एक और डेटा इसी में रजिस्टर करना है ताकि हमें यहाँ पर मैं इस नाम से मोहम्मद, और यहाँ पर इस तरीके से मैंने दे दिया, और यहाँ पर इस तरीके से स्टूडेंट टीचर या कुछ भी, यहाँ पर स्टूडेंट ले लेते हैं, ये टीचर है ना, पहला वाला देख लेते हैं। हाँ, ये इसका टाइप टीचर है तो इसको स्टूडेंट रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं, कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए इस तरीके से। फिलहाल मैंने 1 2, और यहाँ पर मैं सही से एनरोलमेंट डाल दे रहा हूँ 8, और यहाँ पर मैं एड्रेस डाल दे रहा हूँ इस तरीके से, और रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो देखिए 2 डेटा यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन जब अब की जो बन रहा होगा उसमें ब्रांड नहीं लग रहा होगा। यहाँ पर जब इंस्पेक्ट करके एप्लीकेशन में जाओगे तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रांड में ही ब्रांड लगा हुआ, बाकी रजिस्ट्रेशन डेटा में ब्रांड नहीं लगा, ना ऑल सब्जेक्ट में ब्रांड लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसी में ब्रांड लगाना था। ये जो ब्रांड हमने अंडरस्कोर ब्रांड ऐड किया, ये सिर्फ हमें ब्रांड कोड में ही लगाना था। मैंने सभी में लगा दिया था, इसकी वजह से अभी मैंने हटवाया था वहां से, ठीक है। अब हमें आ जाना है अपने वाले पेज पे जहां पर हम लोग काम कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, होम पेज इस तरीके से ओपन विद गूगल क्रोम कर लीजिए, यानी कि जो होम पेज डॉट HTML उसको ओपन विद गूगल क्रोम करिए। इस पेज पे अब हमें काम करना है। तो सबसे पहला काम आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है और जेएस फोल्डर के अंदर, ये जो जेएस फोल्डर है इसके अंदर होम पेज डॉट जेएस इस नाम से फाइल बनाना है, और इसमें अलर्ट करना है। सबसे पहले अलर्ट करके देख लेना है कि काम कर रहा है कि नहीं। तो अलर्ट मैंने लगाया और नीचे आऊंगा, यहाँ पर मैं लिंक कर दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से होम पेज डॉट जेएस को लिंक कर दिया। यहाँ पर आके रिलोड करेंगे तो अलर्ट होना चाहिए, देखिए अलर्ट हो गया, ठीक है। तो लिंक आपको बॉडी में ही करना है, होम पेज डॉट HTML की बॉडी में, यानी कि बॉडी जहाँ पर बंद हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग काम करेंगे तो सबसे पहले कमेंट पास कर दीजिए, स्टार्ट गेट ब्रांड कोड फ्रॉम लोकल स्टोरेज, है ना, फ्रॉम लोकल स्टोरेज। इस तरीके से यहाँ पर कमेंट पास करिए ताकि जो है फ्यूचर में हमें डेटाओं को ढूंढने में दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ पर पास कर दिया फ्रॉम लोकल स्टोरेज। एक वेरिएबल बनाऊंगा आई नाम का, क्योंकि लूप चलाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो फॉर लूप चलाएंगे हम लोग, और आई इक्वल टू 0, कहाँ तक जाएगा हमारा लूप, आई इज लेस देन लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ, आई इज लेस देन लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ, इसकी लेंथ तक जाएंगे। देन हमारा आई प्लस प्लस, आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसे डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर अगर आपने अलर्ट पास किया इस तरीके से, तो एक वेरिएबल में बना लेता हूँ इस तरीके से, और ऑल कीज को रीड कर लेता हूँ। तो ऑल कीज इस नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं लोकल स्टोरेज में की को पास करता हूँ। की मेथड होता है, यानी कि की एक मेथड होता है, उसको पास करेंगे अगर आप, और इसमें आपको इंडेक्सिंग नंबर देना होता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर आई दे दिया तो आई में इंडेक्सिंग नंबर आ रहा होता है, यानी कि नंबर देना होता है इसमें। तो आई मैंने दे दिया, तो अब क्या होगा, इसमें सारा की आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल कीज में देखने को मिलेगा कि सारा कीज आ रहा है, ये देखिए, है ना। यहाँ पर जितना भी की होगा वो सारा की यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जब जाओगे तो देखिए लोकल स्टोरेज में जितना भी की है वो सब दिख गया। हमें सिर्फ ये दोनों की चाहिए जिसमें ब्रांड लगा हुआ है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर आइए, बस कुछ नहीं करना, एक वेरिएबल बना, इफ कंडीशन लगाइए, इफ ऑल कीज डॉट मैच, है ना, इसमें मैच मेथड को पास करिए, और इसमें अंडरस्कोर ब्रांड इसको ढूंढिए, अंडरस्कोर ब्रांड, ये जहाँ पर मैच, ब्रांड सही से लिखना है आपको, अंडरस्कोर ब्रांड, ठीक है, इस तरीके से लिखना। अगर ये जहाँ पर मैच करेगा वही की अब आएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जहाँ पर अंडरस्कोर ब्रांड मैच करेगा वही की आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मैच यहाँ पर पास किया, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, ऑल की इस नाम से, ऑल की, या अब अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं बनाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं पास करूँ डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से, और यहाँ पर मैं पास करूँ ऑल कीज को, तो अभी देखना इसमें क्या है, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे इस तरीके से, तो देखिए अब इसमें 2 ही की आएगा। हमें ये अंडरस्कोर ब्रांड भी यहाँ से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अंडरस्कोर ब्रांड कैसे रिप्लेस करेंगे, बस यहाँ पर डॉट रिप्लेस मेथड लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग अंडरस्कोर ब्रांड इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखिए अंडरस्कोर ब्रांड, ठीक है, ताकि ये रिप्लेस हो जाए। और इसके जगह पे क्या लिखना है वो यहाँ पर कॉमा देके एम्प्टी कर दीजिए, बस इस तरीके से आपको लिखना है, यानी कि अंडरस्कोर ब्रांड को रिप्लेस करना है और कॉमा देके एम्प्टी छोड़ देना है। इसमें 2 पैरामीटर होता है रिप्लेस में। अब देखिए सिर्फ ये नंबर ही आएगा, रिलोड करेंगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ नंबर मिला, बस ये जो नंबर मिल रहा है इस एरे में, यानी कि यहाँ पर हमें ऑप्शन में यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आना है आपको इस तरीके से। अभी क्या करना है, इसको जो है इसको एक वेरिएबल में रख लीजिए, यानी कि एक वेरिएबल में रख लीजिए, या डायरेक्ट आप एक एरे बनाइए यहाँ पर, उसमें पुश कर दीजिए। तो ऑल ब्रांड की इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और ऑल ब्रांड की नाम से, और ये एरे रहेगा एक, इसी में हम लोग डायरेक्ट पुश करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इतना कोड यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल X कर लीजिए, और यहाँ पर एरे को यहाँ पर कैसे पुश करते हैं एरे में, इस तरीके से ऑल ब्रांड कोड, ऑल ब्रांड कोड, ऑल ब्रांड की इस तरीके से, और इसमें पुश मेथड को पास करिए, पुश, और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटाओं को पुश कर देना है, ठीक है, या डायरेक्ट पुश मेथड में ही इस तरीके से यहाँ पर पुश कर दीजिए।
कंट्रोल भी करिए तो ये डायरेक्ट इसमें पुश हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद देखिएगा अगर कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर पास करूँ और नीचे की तरफ मैं जाके देखूँ और ऑल ब्रांड कोड इस वाले की को पास करूँ तो यहाँ पर देखिए सारा की यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं रिलोड करूँ, अभी इंस्पेक्ट करूँ तो देखिए पेज लोड होते ही हमें इसमें दो डेटा मिला, ये देखिए है ना, 0 इंडेक्सिंग नंबर पे ये है, 1 पे ये है। बस हमें इसके लिए लूप चलाना है और यहाँ पर ऑप्शन को क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ पर आइए, इस तरीके से कमेंट पास करिए, स्टार्ट क्रिएट ऑप्शन ऑप्शन कोडिंग फॉर ब्रांड, है ना, इस सेक्शन में लिख दिया ब्रांड कोड। ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट इसके लिए लूप चलाएंगे, ऑल ब्रांड की वाला जो हमारा वेरिएबल है इसके लिए, और डॉट फॉर ईच, इस तरीके से फॉर ईच लूप चलाइए। तो पेज लोड होते ही ये सब चलना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दो वेरिएबल, एक तो जो है कोड नाम का वेरिएबल बनाइए और एक इंडेक्स नाम का, और इंडेक्स यहाँ पर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाइए इस तरीके से, और इसमें कॉल बैक दीजिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर अलर्ट में पास किया कोड को तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर कोड पास किया तो देखिए रिलोड करेंगे तो इसमें दो कोड आएगा आपको, एक तो फर्स्ट टाइम ये आएगा, दूसरी टाइम ये आएगा, बस 2 बार ये चलेगा। हमें क्या करना, ऑप्शन बनाना है, बस कुछ नहीं कर रही है। आप यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन आपका ये है, इसको कॉपी करिए कंट्रोल से करके, या आप डायरेक्ट वहां पर लिख दीजिए। तो किसके अंदर शो करना है वो भी हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए जो ऑप्शन टैग है उसमें लिखा हुआ फॉर्म हाइफन सेलेक्ट। ठीक है, तो फॉर्म हाइफन सेलेक्ट इसमें लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आईडी देंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग देंगे ब्रांड हाइफन कोड, इस नाम से मैंने आईडी दे दिया, इसको सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ब्रांड कोड हाइफन एलिमेंट, ब्रांड कोड हाइफन एलिमेंट, है ना, इस तरीके से मैंने आईडी दिया। इसी के ऊपर सेलेक्ट करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा ब्रांड कोड ईएल, इस नाम से वेरिएबल बनाया, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा, इस तरीके से क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा, और यहाँ पर हैश लगा के मैं ब्रांड हाइफन कोड हाइफन ईएल इसको सेलेक्ट करूंगा, एलिमेंट इसको सेलेक्ट मैंने किया। और इसी के लिए मैं यहाँ पर इनर एचटीएमएल पास करूंगा, ब्रांड कोड एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल, इस तरीके से डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर प्लस इक्वल टू इस तरीके से लगाइए, बैक टिक का सिंबल देना है आपको इस तरीके से, और इसमें जो है आपको ऑप्शन को अपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हमें ये नहीं लिखना है, ये हमें नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कोड लिखना है। तो डॉलर इस तरीके से डिफाइन करिए और यहाँ पर कोड लिख दीजिए। ठीक है, ये वाला कोड लिखिए, और यहाँ पर इसकी वैल्यू में जो ये लिखा हुआ इसको हटाइए, यहाँ पर हमें कोड लिखना है, तो डॉलर इस तरीके से ये सिंबल दीजिए, और यहाँ पर भी कोड को असाइन कर दीजिए। बस इतना काम करना है आपको। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन बन जाएंगे आपके। ठीक है, रिलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों ही ब्रांड कोड आएंगे। अब यहाँ पर अगर यहाँ से कोई नया ब्रांड कोड भी जाएगा तो वहां पर वो तुरंत शो हो जाएगा। देखिए, क्योंकि पेज लोड होते ही वो कॉल हो रहा है। यहाँ से सपोज करो मैं एक और नया ब्रांड कोड ले लेता हूँ, अनूप नाम का। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर अनूप लिखता हूँ कुमार, है ना, अनूप कुमार, अनूप गुप्ता या मिश्रा जो भी है, इस से मैंने लिख दिया अनूप मिश्रा। ठीक है, मैंने यहाँ पर मिश्रा लिखा इस तरीके से, और यहाँ पर वेबसाइट डाल देता हूँ, कॉन्टेक्ट डाल देता हूँ, एड्रेस फिलहाल इस तरीके से डालता हूँ anup@gmail.com, इस तरीके से मैंने डाल दिया। ठीक है, gmail.com। ठीक है, कुछ भी डाल दीजिए आप, फिलहाल टेस्टिंग मोड में है। और यहाँ से पासवर्ड साइन अप करेंगे तो यहाँ से देखिए साइन अप हो गया। जब इस पेज में आओगे दोबारा तो यहाँ पर अनूप दिखेगा। जब यहाँ पर लोड करोगे पेज, ये देखिए, तो यहाँ पर अनूप भी दिखेगा आप। ठीक है, क्योंकि ये डायनेमिक कोड कर रहे हैं हम लोग, हमें बार बार कोड करने की जरूरत नहीं है। एक बार ऐसा कोड करेंगे ताकि यहाँ से जो है वहां से जो भी हो यहाँ पर भी आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अनूप भी आ गया। ठीक है, अब हमें आगे का काम करना है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, इनको तो पहले से डिसेबल्ड रखना है जब तक ये चूज नहीं कर लेंगे। तो यहाँ पर आइए, इसमें यानी कि जितना भी फील्ड है यहाँ पर, जैसे ये वाला इनपुट फील्ड है ना, और यहाँ पर भी ऑल्ट दबा के रखिए तरीके से, ऑल्ट की, और पासवर्ड में भी, और इस बटन में भी, यानी कि जो बटन है इसमें भी डिसेबल्ड, सब जगह पे डिसेबल्ड लगा दीजिए। बस इतना करने से ये देखिए सारा डिसेबल्ड हो जाएगा। देखिए सब कुछ डिसेबल होगा, किसी पे क्लिक नहीं होगा। जब यहाँ से ऑप्शन चूज होगा तब हम इसको इनेबल करेंगे। तो ये जो ऑप्शन चूज करने का ये है, यहाँ पर देखिए ये है आपका, है ना। तो यहाँ पर आइए, इस तरह से कमेंट पास करिए, स्टार्ट लॉगिन कोडिंग, है ना, इस सेक्शन में कमेंट पास कर दिया, स्टार्ट लॉगिन कोडिंग। और यहाँ पर इसमें ऑन चेंज लगाऊंगा ब्रांड कोड में, ब्रांड कोड एलिमेंट में। ठीक है, तो और सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, जो फॉर्म है इसमें आप जो है ये देखिए फॉर्म के अंदर है ना, ये फॉर्म हमने नहीं बनाया था क्या यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट है, अच्छा ये है H1। ठीक है, यहाँ पर आप इसको फॉर्म के अंदर रख दीजिए सबसे पहले। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये जो एंकर टैग है यहाँ तक, और फॉर्म इस तरह से बनाइए, फॉर्म के अंदर रख दीजिए। ठीक है, अगर नहीं रखा होगा तो रख दीजिए, अगर रहे तो आप लोग चेंज मत करिए। अब यहाँ पर आकर देखेंगे एक बार कोई डिजाइन में फर्क तो नहीं पड़ा। देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बस ये फॉर्म के अंदर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्म में ही, यानी कि जो फॉर्म है हमारा, इसमें ही हम लोग डायरेक्ट क्लास देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लॉगिन हाइफन फॉर्म,
इस तरीके से इसमें क्लास दे दिए और इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर एक कमेंट पास कर दीजिए, ऑल ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल है ना, इस नाम से कमेंट पास कर दीजिए ताकि इसमें सारा ग्लोबल वेरिएबल हम लोग यहीं पे स्टोर करें। एक वेरिएबल बनाइए लॉगिन फॉर्म नाम का, लॉगिन फॉर्म इस नाम से वेरिएबल बनाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग डॉट लगा के इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सॉरी कंट्रोल जेड करूंगा मैं, लॉगिन हाइफन फॉर्म जो हमने क्लास दिया उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म यानी कि यहाँ पर जो मैंने अभी क्लास दिया लॉगिन फॉर्म, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया इसमें। अब अगर आप यहाँ पर पेज लोड होते ही अगर आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया ऑल लॉगिन इनपुट, इस नाम से वेरिएबल बनाओ, और इसमें क्या करो, लॉगिन फॉर्म के अंदर से जो लॉगिन फॉर्म है उसके अंदर से क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करो इस तरीके से, और यहाँ पर इनपुट को सिलेक्ट कर लो। तो अब क्या होगा, इसके अंदर से इनपुट सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इनपुट को सिलेक्ट किया, आप कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख दीजिए। यहाँ पर मैं अगर कंसोल डॉट लॉग में अगर आपको दिखाऊं अभी तो क्या आएगा, ऑल लॉगिन इनपुट में, ऑल लॉगिन इनपुट जो है हमारा, इसके अंदर क्या आ रहा होगा वो देखिए। सबसे पहले रीलोड करेंगे यहाँ पर आके, तो देखिए जब इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाओगे तो इसमें दो एलिमेंट आपको मिलेगा, ये दिखे है ना। हमें सेलेक्ट वाला भी चाहिए, हमें सेलेक्ट वाला लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमने ऊपर सेलेक्ट कर रखा है, यानी कि ये वाला है, इसको सेलेक्ट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं चूज करेंगे। हमें बटन चाहिए, तो एक वेरिएबल बनाइए लॉगिन बीटीएन इस नाम से वेरिएबल बनाइए, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर लीजिए। डॉक्यूमेंट नहीं, लॉगिन फॉर्म के अंदर से ही क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे। लॉगिन फॉर्म डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस तरीके से डिफाइन करिए, और यहाँ पर आप बटन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसमें एक ही बटन है ना, इसलिए मैंने क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं लगाया, सिर्फ मैंने क्वेरी सिलेक्टर लगाया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आइए, हमें जो है अब यहाँ पर ऑन चेंज होते ही, यानी कि जब ऑन चेंज होगा इस पर रिलोड करिए, यहाँ पर जब ऑन चेंज होगा तब हम लोग इसको इनेबल कर देंगे, यानी कि जो डिसेबल्ड फील्ड है इसको इनेबल करना है। तो ऑन चेंज किस पे करेंगे, इस पे, यानी कि ब्रांड कोड एलिमेंट जो है इस पे। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया डॉट ऑन चेंज, इससे डिफाइन करूंगा ऑन। तो आप एड इवेंट लिसनर का भी यूज कर सकते हो, एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर चेंज लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इस यहाँ पर चेंज लिख सकते हो और यहाँ पर एरो फंक्शन बना सकते हो इस तरीके से, या आप उस तरीके से फंक्शन बना सकते हो जैसे अभी तक हम लोग बनाते हैं। तो देखिए अलर्ट मैंने यहाँ पर लिखा, अभी क्या होगा, जैसे ऑन चेंज करेंगे यहाँ पर अलर्ट हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ से ऑन चेंज किया तो अलर्ट हो गया ये। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अलर्ट हो गया, हमें क्या करना है यहाँ पर ऑन चेंज का मतलब क्या होगा, जब भी यहाँ से कुछ सेलेक्ट हो तो यहाँ पर एक कंडीशन पास करेंगे, इफ तो हमारा ब्रांड कोड है, ब्रांड कोड एलिमेंट है डॉट वैल्यू इसकी वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे, इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू से कंपेयर करेंगे, इज नॉट इक्वल टू इसके बराबर, यानी कि जो यहाँ पर इसके ऑप्शन में लिखा गया है, ये देखिए चूज ब्रांड स्पेस कोड है ना, इसके बराबर अगर नहीं है, इसके बराबर अगर नहीं है तब हम लोग आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो एल्स इसका डिफाइन करेंगे एल्स, और यहाँ पर स्वेल अलर्ट देना है हमें। तो स्वेल अलर्ट देने के लिए देखिए डैशबोर्ड को ओपन कर लीजिए, जो डैशबोर्ड डॉट जेएस है इसको ओपन कर लीजिए, और इसके अंदर से कोई भी स्वेल कॉपी कर लीजिए। देखिए कहीं ना कहीं स्वेल दिया होगा, ये वाला स्वेल है, इसको कॉपी करिए यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और अब इसको कट कर दीजिए। अब इसका कोई काम नहीं, कंट्रोल भी करिए, यहाँ पर इस तरीके से लिखिए प्लीज, सॉरी कंट्रोल जेड करूंगा मैं, यहाँ पर मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा, प्लीज सेलेक्ट अ ब्रांड, प्लीज सेलेक्ट ब्रांड, इस तरीके से मैंने लिखा है ना, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लीज सेलेक्ट ब्रांड कोड फर्स्ट, है ना, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि यूजर को भी फील हो जाए, है ना। यहाँ पर आके रिलोड, और यहाँ पर मैं अलर्ट में लिख देता हूँ सक्सेस। ठीक है, अलर्ट में मैं लिख देता हूँ सक्सेस ताकि मुझे पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पर सक्सेस लिखा, रिलोड करेंगे इस तरीके से यहाँ पर आके, तो देखिए जब मैं यहाँ से चूज कर लूंगा तो सक्सेस का मैसेज आएगा। अगर मैं यहाँ से फिर से ब्रांड कोड को चूज करूँ तो यहाँ पर एल्स, यानी कि ये मैसेज है प्लीज सेलेक्ट ब्रांड कोड। ठीक है, इस तरीके का मैसेज है। बस हमें जब यहाँ पर आना है तो यहाँ पर हमें इनको इनपुट फील्ड जो है, ये हमारा इनपुट फील्ड और ये बटन है, इसको इनेबल कर देना है यहाँ पर जब सक्सेस का मैसेज आ रहा है। तो जो आपका ऑल लॉगिन इनपुट है इसका यूज करिए डॉट डिसेबल्ड, इसमें लगाइए डिसेबल एट्रीब्यूट का यूज करिए, डिसेबल्ड है ना, इस तरीके से लिखिए, और यहाँ पर इसको ट्रू कर दीजिए। ठीक है, सॉरी फॉल्स कर दीजिए, ताकि पहले से तो ट्रू है ही है, इसको फॉल्स करेंगे। उसके बाद एक और बार लगाएंगे यहाँ पर ऑल लॉगिन इनपुट, और यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर भी देना होगा क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर देना जरूरी है, कंपलसरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ऊपर वाले में भी इंडेक्सिंग नंबर देंगे, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी आपको इंडेक्सिंग नंबर देना जरूरी है, तो 0 दीजिए इसमें। उसके बाद बटन को सेलेक्ट करिए, तो लॉगिन बटन उसमें क्लास है, सॉरी उसका वेरिएबल नेम है। यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग नंबर नहीं देना होगा क्योंकि ये क्वेरी सिलेक्टर से सेलेक्ट किया गया है। डिसेबल इसमें भी लगाएंगे इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो अब जैसे ही चूज करोगे यहाँ पर देखिए, जब मैं रिलोड करूंगा इस तरीके से, यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ, तो देखिए ये सब इनेबल हो गया। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हो और लॉगिन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इनेबल हो गया।
अब हमें क्या करना है, अगर देखिए मैं फिर से ये चूज कर लूँ तो ये फिर से डिसेबल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो डिसेबल यहाँ पर भी करेंगे, कॉपी करिए इसको कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर इसके नीचे कंट्रोल भी करिए इस तरीके से, और इसको ट्रू कर दीजिए, यानी कि ट्रू, इसको भी ट्रू कर दीजिए ताकि ये दोबारा फिर से डिसेबल हो जाए। ट्रू, आप लोगों ने क्लास में अच्छे से समझा होगा इस चीज़ को, ठीक है। रिलोड करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर फिर से मैं चूज कर लेता हूँ, तो देखिए सब इनेबल हो गया। अगर मैं फिर से वही चूज करूंगा तो यहाँ पर सब डिसेबल हो जाएगा। बस इसमें जब यहाँ पर चूज करेंगे तो हम लोग सेशन में डेटा भेजेंगे, यानी कि यहीं से सेशन में डेटा भेजेंगे, यहीं से। तो सेशन स्टोरेज इस तरह से लिखिए, सेशन स्टोरेज ऊपर में ही लिख दीजिए, यानी कि सबसे पहला काम यही कर दीजिए, यहाँ पर सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम इस तरह से डिफाइन करिए, और यहाँ पर आप लोग ब्रांड कोड को सेट करिए। तो ब्रांड कोड इस नाम से वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर कॉमा देके मैं ब्रांड कोड को सेट कर दूँ, कॉमा दिया मैंने, और यहाँ पर क्या सेट करूंगा, इसकी वैल्यू ब्रांड कोड की, जो ब्रांड कोड एलिमेंट है इसकी वैल्यू, ब्रांड कोड एलिमेंट डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा। तो इसमें जो है अभी देखना सेशन सेट होगा एक, ठीक है। जैसे देखिए रिलोड करेंगे, यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए कंसोल में जब कहाँ जाएंगे, एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में जाइए और सेशन में जाइए, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसको सेशन ओपन कर लीजिए। देखिए अभी सेशन में कुछ नहीं, जैसे मैं यहाँ से अनूप चूज करूंगा तो यहाँ पर अनूप आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको चूज करूंगा तो ये देखिए ये 1 2 3 4 आ गया। अगर मैं 1 2 3 सेलेक्ट करूंगा तो 1 2 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहीं पर एक वेरिएबल बना लेना, ग्लोबल वेरिएबल एक बना लीजिए ब्रांड कोड नाम का, ठीक है। ब्रांड कोड इस नाम से वेरिएबल बनाइए, इसको एम्प्टी रखिए बस, मतलब इस तरीके से ब्रांड कोड वेरिएबल बना के छोड़ दीजिए। और नीचे ही यहीं पर जब इफ कंडीशन आएगा तो सेशन स्टोरेज से ही हम लोग इसको निकालेंगे, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पर हम लोग ब्रांड कोड को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ब्रांड कोड इस वाले को निकालेंगे की को, और यहाँ पर हम लोग किस में असाइन करेंगे, इस ब्रांड कोड में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस ब्रांड कोड में असाइन कर दीजिए, जो ब्रांड कोड है हमारा, इस वाले वेरिएबल मैंने असाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ पर अभी पेज लोड होते ही यहाँ पर या यहीं पर मैं अगर अलर्ट में पास करूं तो देखिए अभी ब्रांड कोड को अगर मैं अलर्ट में पास करता हूं तो इसमें क्या आएगा, रीलोड करेंगे यहाँ पर जाके इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर अभी मैं इस तरीके से चूज किया तो यहाँ पर 1 2 3 4 आया। अगर मैं यहाँ से अनूप चूज करूंगा तो अनूप आएगा, जो भी चूज करेंगे वही डेटा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जा रहा है, हमें यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करना है, रजिस्टर लॉगिन फंक्शन है ना, लॉगिन फंक्शन इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और इसको मैंने यहाँ पर कॉल किया, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, इसका फंक्शन का डिफिनीशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फंक्शन का डिफिनीशन यहाँ पर करेंगे, तो एक फंक्शन कीवर्ड के साथ आप डिफिनीशन कर सकते हो, या जो है आप मतलब कांस्टेंट बना सकते हो इस तरीके से, यानी कि कांस्टेंट भी बना सकते हो आप, जैसे आपको मैं बता देता हूँ। इस तरीके से लॉगिन फंक्शन इस नाम से मैंने बनाया, लॉगिन यूजर फंक्शन इस तरीके से, फंक्शन नेम थोड़ा मीनिंगफुल रखिए, यूजर यहाँ पर लिखिए और इस तरीके से यहाँ पर भी यूजर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने कॉल किया, ठीक है। तो ये कॉलिंग है, फंक्शन कॉलिंग है, इसको बोलते हैं डिफिनीशन, यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से एरो फंक्शन ही बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पर अलर्ट लिखूंगा तो देखिए जब वो फंक्शन कॉल होगा तो अलर्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रिलोड करेंगे इस तरीके से, यहाँ से मैंने चूज किया तो अलर्ट आएगा, ये देखिए अलर्ट आया, तो ये इसकी वजह से अलर्ट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो डेटा निकाल लेंगे जैसे ये फंक्शन कॉल होगा। तो इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम क्या निकालेंगे डेटा, हमें कौन सा डेटा निकालना है, यूजर रजिस्ट्रेशन का डेटा निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांड कोड देंगे, तो ब्रांड कोड इस तरीके से दीजिए और प्लस लगा के अंडर स्कोर हमें वो डेटा निकालना है यूजर रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए क्या है, रजिस्ट्रेशन डेटा शायद उसकी आईडी है, तो रजिस्ट्रेशन डेटा इस नाम से वेरिएबल बना, मतलब अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन डेटा। अभी मैं देखता हूँ इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल के बराबर नहीं है तो हम लोग एक एरे बनाएंगे ऊपर की तरफ, यहीं पर ऑल यूजर डेटा इस नाम से वेरिएबल बनाइए, ऑल यूजर डेटा इससे, और एरे रहेगा ये, ठीक है। ये एरे मैंने बनाया और इसमें असाइन करूंगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे और इस तरीके से डिफाइन करें ऑल यूजर डेटा इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स इस मेथड का यूज करेंगे, और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम उसी की से निकालेंगे जो यहाँ पर नल नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पर ये वाला भी फिर से यही चीज पास करिए, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दिए, बस इतना काम करना है आपको, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले तो की चेक करूंगा कि की कैसे बनता है हमारा, इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें ऑल यूजर डेटा को निकालना, एप्लीकेशन में जाइए देखिए, जब यहाँ पर लोकल स्टोरेज में जाओगे तो देखिए हाँ ऐसे ही बनता है, रजिस्ट्रेशन डेटा ये है ना, इसको एडिट करके मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर जाऊंगा मैं इस तरीके से कंट्रोल भी कर दूंगा, ये देखिए, और यहाँ पर बस आगे की तरफ अंडरस्कोर लगा दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से की निकालेगा और यहाँ पर शो कर देगा। अगर आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में पास करोगे फिलहाल इस तरीके से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर डेटा देखने को मिलेगा, ऑल यूजर डेटा अगर आपने यहाँ पर पास कर दिया तो देखिए सारा की आ जाएगा, यानी कि सारा डेटा आ जाएगा यूजर का,
रीलोड करेंगे इस तरीके से। यहाँ से मैं वो ब्रांड को चूज करता हूँ जिसमें डेटा है, जैसे ये वाला चूज कर लेता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो देखिए अभी क्या होगा, कंसोल में अभी कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ से मैं ऐसा, यहाँ से तीनों में से कुछ ना किसी में डेटा है, एम्प्टी एरे आ रहा है। ये देखिए इसमें है ना, यहाँ पर इसमें डेटा है, ठीक है। तो श्रद्धा जो है इसमें डेटा है, ये देखिए, ठीक है। सॉरी, ये हमारा जो ब्रांड कोड है 123 वाला, इसमें डेटा है इस तरीके से। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अब हमें साइन अप का काम करना है। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले आपको साइन अप करना है, तो यहीं पर कोड करेंगे, इसके नीचे जस्ट, ठीक है। तो फॉर्म, लॉगिन फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, लॉगिन फॉर्म, और इसमें ऑन सबमिट लगाएंगे, ऑन सबमिट इस तरीके से लगाएंगे। लॉगिन फॉर्म डॉट ऑन सबमिट इक्वल टू फंक्शन, एक फंक्शन बना लीजिए और इसमें इवेंट को रिसीव कर लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर सबसे पहले तो ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ताकि प्रीवेंट डिफॉल्ट हो जाए, यानी कि डिफॉल्ट बिहेवियर उसका बंद हो जाए। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर मल्टीपल यूजर हैं, यानी कि श्रद्धा है, उसके बाद मोहम्मद भी है ना, इस तरीके से मल्टीपल यूजर हैं, ठीक है। तो मल्टीपल यूजर अगर हैं यहाँ पर कहीं पर भी, तो आपको करना क्या है, एक्चुअली यहाँ पर हमें लूप चला के चेक करना होगा। तो फॉर लूप चलाएंगे इस तरीके से, आई इक्वल टू 0, कहाँ तक लूप जाएगा, लॉगिन का बना रहे हैं कोड, आई इज लेस देन हमारा ऑल यूजर डेटा डॉट लेंथ, ऑल यूजर डेटा डॉट लेंथ, इसकी लेंथ तक जाएंगे, देन हमारा आई प्लस प्लस। देखिए अभी कितनी बार लूप चलेगा, अगर मैं यहाँ पर अलर्ट पास करूँ तो सबमिट करेंगे तब ये लूप चलेगा, ठीक है। तो देखिए रिलोड कर देता हूँ और इसको मैं कट कर देता हूँ, रिलोड करूंगा और यहाँ से मैं ब्रांड को चूज कर लेता हूँ, ये वाला इस तरीके से यहाँ पर। और यहाँ पर मैं इस तरीके से इनरोलमेंट या पासवर्ड कुछ भी डाल रहा हूँ, लॉगिन करेंगे तो देखिए 2 बार ये लूप चलेगा, क्योंकि उसमें 2 डेटा है, ये देखिए 2 बार लूप चला, ठीक है। बस इतना काम करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कंडीशन कैसे पास करना है, इस तरीके से पास करिए, इफ ऑल यूजर डेटा इस तरह डिफाइन करना, और आई यहाँ पर लिखना है, आई डॉट इनरोलमेंट, हमें इनरोलमेंट को मैच करना है, इस तरह से लिखेंगे इनरोलमेंट इक्वल टू किसके इनरोलमेंट से, ऑल लॉगिन इनपुट जो 0 वाला है उसकी वैल्यू से, डॉट वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू से मैच कर गया तब हम लोग यहाँ पर आगे का काम करेंगे, ठीक है। यानी कि इन दोनों की वैल्यू जब मैच कर जाएगी तो यहाँ पर अलर्ट में लिखेंगे सक्सेस, इस तरह से लिखेंगे सक्सेस, ठीक है, यहाँ पर सक्सेस। और एल्स इसका लिखेंगे इस तरीके से, अलर्ट में फेल्ड, फिलहाल फेल्ड लिख रहा हूँ मैं, फेल्ड, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। अभी मैं स्वेल अलर्ट, तो स्वेल अलर्ट दे दीजिए, कॉपी करिए इसको कंट्रोल सी करके और यहाँ पर पेस्ट करिए इस तरीके से। और यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लीज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रॉन्ग इनरोलमेंट, है ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया रॉन्ग इनरोलमेंट, आप लोग कुछ भी लिख दीजिए, प्लीज कॉन्टेक्ट योर टीचर या स्कूल, जो भी आपको लिखना है इस तरह से लिख दिया, मैंने टीचर लिख दिया, ठीक है, मैंने टीचर यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, सेलेक्ट की, इसको सही कर लीजिए, ठीक है, बस सही कर दिया मैंने। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो अभी देखना क्या होगा, यहाँ से अगर मैं ब्रांड कोड ये वाला चूज करता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं इस तरीके से 1 2 3 4 लॉग इन करूंगा तो यहाँ पर देखिए रॉन्ग एनरोलमेंट मैसेज आ रहा है। तो सबसे पहले एनरोलमेंट चेक करेंगे, यहाँ से जाके लॉग इन कर लेंगे, यानी कि साइन इन करेंगे यहाँ से, इस तरीके से मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो एम्प्टी फील्ड, अच्छा ये वाला, ठीक है, साइन इन करेंगे तो देखिए इसमें ही आपका दो चीजें हैं, यानी कि यहाँ पर देखोगे नीचे तो देखिए एनरोलमेंट इनका क्या है, ये है ना, और पासवर्ड ये है, ठीक है। तो कॉपी करिए इसको कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर हम लोग यानी कि इसमें जो है कंट्रोल भी करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अभी सॉरी स्पेस आ रहा है तो स्पेस हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पर लॉग इन करेंगे तो देखिए सक्सेस का मैसेज आया, ओके करेंगे तो यहाँ पर ये भी आएगा, ठीक है। तो अगर सक्सेस का मैसेज आया है तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे इसको, ठीक है, यहीं से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इसको, रिटर्न, ठीक है, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ सक्सेस का ही मैसेज आएगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने यही वाला ब्रांड कोड चूज किया, फिर से यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ से 1 2 3 4 5, है ना, इस तरीके से मैंने लिखा। लॉगिन करेंगे तो देखिए सक्सेस का मैसेज आया, अब ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें जब ये हमारा ये अभी मैच हुआ, हमें पासवर्ड को मैच करना है, ठीक है। तो यहीं पर आइए, जब ये दोनों मैच कर जाएगा तो इसको हटा देंगे। अब हम पासवर्ड के लिए चेक करेंगे तो इफ यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन पास करेंगे, इफ जो हमारा कैसे मैच करेंगे, फिर से ऑल यूजर डेटा का यूज करिए, ऑल यूजर डेटा का ही, और इसमें इंडेक्सिंग नंबर पास करिए, और डॉट पासवर्ड इस तरह डिफाइन करिए, इक्वल टू ऑल लॉगिन इनपुट 1 डॉट वैल्यू इस तरह से डिफाइन करिए, ताकि ये पासवर्ड भी मैच कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर और अलर्ट में हम लोग, या अलर्ट में ही सक्सेस पास करिए, अलर्ट से डिफाइन करिए, और यहाँ पर सक्सेस इस तरह से लिख दीजिए, सक्सेस। उसके बाद आपको क्या करना है, एल्स इसका क्या हो जाएगा, एल्स इसका हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये स्वेल देंगे, ठीक है, पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड, कॉपी करिए इसको कंट्रोल सी करके,
और यहाँ पर कंट्रोल भी करिए, यहाँ पर लिख देंगे रॉन्ग पासवर्ड। रॉन्ग पासवर्ड मैंने लिखा, प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर टीचर। ठीक है, रिलोड करेंगे इस तरीके से, फिर से मैं सही से यहाँ पर सब कुछ चूज़ करता हूँ। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 ये चूज़ करता हूँ और यहाँ पर 1 2 3 4 4 5 सही से पासवर्ड भी डाल दिया हूँ। लॉगिन करूँगा तो देखिए कुछ भी मैसेज नहीं आया। क्यों? मैसेज आना चाहिए। इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कुछ एरर तो नहीं है, कंसोल में कोई भी एरर नहीं है। और यहाँ पर जाकर डैशबोर्ड में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 ये पासवर्ड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए अलर्ट में यहाँ पर अलर्ट पास किया, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी रिटर्न कर दीजिए इस तरीके से, ताकि यहीं से कोड हमारा रिटर्न हो जाए। और यहाँ पर भी रिटर्न करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी आपको रिटर्न कीवर्ड लगाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिटर्न कर दीजिए इस तरीके से। रिलोड करेंगे तो यहाँ पर अब जब चूज़ करेंगे तो देखिए हमें मैसेज भी मिलेगा। ये वाला ब्रांड को चूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैंने ये पासवर्ड डाला। लॉगिन करेंगे तो देखिए सक्सेस का मैसेज आया और यहीं से हमारा कोड रिटर्न चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सक्सेस का मैसेज आ गया। अगर मैं कुछ गलत कर दूंगा, यहाँ से पासवर्ड गलत करता हूँ तो देखिए पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड इसका मैसेज है। अगर मैं एनरोलमेंट को गलत करूंगा तो देखिए रॉन्ग एनरोलमेंट इस तरीके से मैसेज है। ठीक है, तो इतना काम आप लोग को करना है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का काम करेंगे, यानी कि आगे का काम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। आप लोग को यहाँ तक काम कर लेना है दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा क्योंकि हमने इसमें 2 वीडियो का कॉन्टिन्यूशन है, यानी कि पहले एक वीडियो नहीं गया उसका भी कॉन्टिन्यूशन इसी में कर दिया मैंने, यानी कि एक ही वीडियो दोनों में कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथ हो गया होगा, तो क्षमा चाहता हूँ आप लोग से दोस्तों। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। इतना काम करना है। अगर यहाँ पर आप लोग को डेफिनेटली दिक्कत होगा, इस कोड में आप लोग को दिक्कत हुआ होगा दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दबाजी में बताया हूँ, तो आप लोग जरूर पूछिएगा हमसे। आप लोग फ्री टाइम में पूछ लीजिएगा, ये इसके बारे में जरूर पूछिएगा। हो सकता है आपको यहाँ पर दिक्कत हुआ हो तो जरूर पूछिए दोस्तों, आपकी हेल्प मैं खुद करता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।